इस तरह से मेरा मकसद पूरा हुआ। सबसे पहले मैंने कबीर को फंसाया और उस पर रेप का इल्जाम लगाया। उसके साथ मिलकर मैंने अपनी सौतेली माँ को मरवा दिया। उसके बाद कबीर, किरण और मैंने मिलकर मेरी माँ को मारकर इंस्पेक्टर को पैसे का लालच दिया और उसे भी फंसा लिया। एक एक करके मैंने सबको अपने रास्ते से हटा दिया और मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई और इस तरह से सारी दौलत की मालकिन मैं बन गई। मैं क्या माया, क्यों चुपचाप हो? जब से मेरे सौतेले बाप को पता चला है कल रात की पार्टी के बारे में, तब से। तो छोड़ ना यार, चल मजा करते हैं। चल। तुम यहाँ क्या करने आई हो? माया, मुझे माफ करना। नहीं, मुझसे ही शायद कोई गलती हो गई है। नहीं, मुझसे ही कुछ गलती हो गई है। मैंने ही खामखा तानिया की बातों में आकर तुम पे शक किया। मुझे माफ करना माया, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तुम भी यहाँ क्या करने आई हो? सोचो कॉलेज के लिए यहाँ कोई नई कहानी मिल जाएगी, इसलिए यहाँ मैं तुमसे मिलने चली आई। तुम सच में कितनी गिरी हुई हो। अच्छा, तो बताओ कैसे फंसाया मिस्टर मित्तल को तुम्हारी माँ ने? हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो अपने दोस्तों को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। पता है ना तू कहाँ से आई है? एक झोपड़पट्टी से, लेकिन अपने आप को अभी तक झोपड़पट्टी से निकाल ही नहीं पाई हो। मिस माया। माया, कहाँ हो तुम? आ गया कबाब में हड्डी। हाँ। पैसा कब देगा? 10-15 दिन और लगेंगे। अरे आप समझा करो। निकाल पैसे। क्या कह रहा है? चल निकाल पैसे। अबे कब देगा? 15 दिन करते करते कितने 15 दिन निकल गए। अगर पैसा नहीं दिया ना तो ठोक दूंगा। हाँ दे देगा, 15 दिन में दे देगा। हाँ चल ठीक है, 15 दिन और दिया तेरे को, समझ ले। बोला ना दे देगा। मिलता हूँ 15 दिन के बाद। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं।
वो आदमी कौन था? तुम्हें इन चीजों से मतलब नहीं रखना चाहिए। और सुनो, कल मैं बाहर जाने वाला हूँ, तुम अपना और पूरे घर का ख्याल रखना, ठीक है? ओके पापा, आप जब तक नहीं आएंगे मैं पूरे घर ठीक का है। ख्याल रखूंगी। जाओ तुम सो जाओ, अपने रूम में जाओ। ओके। बुड्ढे, आज तेरा आखिरी दिन है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि सोचा तुम्हारे पिताजी के बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। क्यों, सही कहा ना मिस माया? चुप कर, अपनी बकवास बंद कर। अच्छा, तो ये बताओ, तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट हुआ था या कोई हादसा? मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखो माया, तुम अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन ये मैं जानती हूँ कि तुम्हारे डैडी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। और मुझे पता है कि उनकी मौत के पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। क्यों मिस माया? कोई साहब आया है। आ रही हूँ। यादव, यस सर। जरा उस खाड़ी में जाकर देखो, ठीक है वहाँ सर। जरूर कुछ मिलेगा। ठीक है हेलो सर, ऑफिसर, ढूंढता हूँ। ये लो मेरा कार्ड। अच्छा, तो तुम इंश्योरेंस बिल्कुल। एजेंट हो? अगर मैं इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा ना। ऑफिसर, हम दोनों एक ही टीम के हैं, आप मेरे साथी हो। नहीं, मैं एक केस जल्द से जल्द सुलझाकर अपने घर जाना चाहता हूँ और तुम गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हो। बिल्कुल नहीं ऑफिसर, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे। बहुत आसान सी बात है, एक आदमी अपना कंट्रोल खो बैठा और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। ये कैसी आसान सी बात है? जो चीजें आसान से दिखती हैं वो होती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ऑफिसर। देखो ऑफिसर, ये कानून का मामला है, खामा तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। सर, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं सर। कुछ गड़बड़ जरूर है, मुझे पता लगाना होगा कि ये हादसा है या किसी की चाल है। मिस माया। जी आप कौन? जी मैं इंस्पेक्टर हूँ, कुछ बताने आया हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए ना, क्या बताने आए हैं? मिस माया, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या करें, काम ही कुछ ऐसा है। हमें टायर में से चूहे मिले हैं, उन्होंने तार काट दिए थे। क्या कहा? क्या सच में? लगता है किसी ने जानबूझकर उन्हें वहाँ छोड़ा था। क्या तुम जानती हो तुम्हारे डैड की किसी के साथ दुश्मनी या कोई आपसी रंजिश? हाँ माया, उस दिन जिस आदमी का नाम तू बता रही थी, कहीं ये आदमी वही तो नहीं है? तुम कुछ कहना चाहोगी? कहीं को सच मालूम तो नहीं पड़ गया? ये इंस्पेक्टर माया को क्या बताना आया होगा? लगता है मेरा शक सही है। कहीं इन सब के पीछे माया का हाथ तो नहीं? क्योंकि इसके सौतेले बाप के पास पैसा और माल बहुत ज्यादा है। मुझे कोई गेन करना। मिस्टर मित्तल की वसीयत के अनुसार जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती तब तक सिर्फ साल में 25 लाख रुपया ही आपको मिलेगा। क्या सिर्फ 25 लाख रुपए? सिर्फ साल भर के लिए इतना ही? और कंपनी के वसीयत के बारे में क्या लिखा है?
मिस्टर मित्तल के 50% का एक हिस्सा कॉर्पोरेट ट्रस्ट को जाएगा और उसकी देखभाल एक बोर्ड ही कर सकता है, उनकी वसीयत के अनुसार। मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और क्या क्या लिखा है वसीयत के बारे में? अगर मिस्टर मित्तल के कोई भी खून के रिश्तेदार होते तो सारी प्रॉपर्टी उनको मिलती, लेकिन जबकि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मिस्टर मित्तल की सारी प्रॉपर्टी उनकी पसंदीदा उसी कॉर्पोरेट ट्रस्ट को दिया जाएगा। ये सब बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। यह तुम्हारे सौतेले पिता की आखिरी इच्छा थी। और क्या लिखा है? पिछले साल मिस्टर मित्तल ने 100 करोड़ की एक LIC की पॉलिसी ली थी, लेकिन मुझे ऐसा डर है अगर उनका कोई खून का रिश्तेदार नहीं है तो सारी की सारी LIC की प्रॉपर्टी भी उसी ट्रस्ट को चली जाएगी, तुम्हें नहीं मिल सकती। लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूँ, सिर्फ 25 लाख रुपए मिलेंगे मुझे। बहुत सारे लोग 25 लाख रुपए में भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजार लेते हैं। मिस माया, मेरा कहना है कि आप भी इसी में राजी हो जाओ, इसी में आपकी भलाई है। जी, शायद आप सही कह रही हैं। मिस माया, मैं आपके सारे पेपर्स कल तैयार करके रखूंगी। कल आप कोर्ट आ जाइए और जज के सामने साइन कर दीजिए। ओके ओके, थैंक बाय। हेलो। बोलो अनिल। हाँ लूसी, मैं अनिल बोल रहा हूँ। क्या बात है, बोलो। देखो, मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी मित्तल के बारे में। कैसी जानकारी? आखिर बात क्या है? वैसे बात तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का शक हो रहा है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। हाय तानिया। हाय। मुझे लगा कि तुम तैयार हो चुकी होगी। क्यों? माया के बारे में कोई नया क्लू मिला है क्या? मिला तो है, पर पता लगाना पड़ेगा। कुछ नया सोचना पड़ेगा। ये तो माया की बेइज्जती होगी। इसमें माया की क्या बेइज्जती होगी? मुझे नहीं लगता कि उसकी वसीयत से हमें कुछ मिल पाएगा। ऐसा क्या लिखा है उसकी वसीयत में? उसकी वसीयत में लिखा है कि जब तक वो 21 साल की नहीं हो जाती उसे 25 लाख से ज्यादा नहीं मिल सकते, और अगर उसका कोई खून का वारिस नहीं मिला तो सारा पैसा चैरिटी ट्रस्ट में चला जाएगा। उस कमीने के पास तो करोड़ों रुपए होंगे। मेरे हिसाब से 500 करोड़ तो होने ही चाहिए। मेरी जान, मेरी जान। हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। कौन? सर, वो आदमी पकड़ा गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, सही बोल रहा हूँ, वो आदमी पकड़ा गया। कौन था वो? सर, वही आदमी जिसे हम तलाश कर रहे थे। वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके सर। ऑर्डर ऑर्डर। ये सब क्या है? सर मुझे कुछ आपसे कहना है। हाँ बोलो। मित्तल को मेरी माँ ने लिखा था कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरे जन्म के बाद 1991 की बात है। मेरी माँ मित्तल के ऑफिस में काम किया करती थी। ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। पहले तो मिस्टर मित्तल उससे बात तक नहीं करते थे, एक बेगैरत की तरह नजरअंदाज करते थे। मगर एक शाम सब कुछ बदल गया। वो उनके ऊपर एक भूखे शेर की तरह टूट पड़ा। फिर कुछ हफ्ते बाद उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो उसी दिन उन्होंने ऑफिस से बाहर निकाल दिया और डॉक्टर के पास जाने को कहा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मित्तल उनसे क्या करवाना चाहता है। वो उनके गले की लटकी तलवार की तरह थी। ये सब बकवास है। एक इज्जतदार आदमी की इज्जत पर सिर्फ और सिर्फ कीचड़ ही उछाला जा रहा है, उसके अलावा कुछ। ऑर्डर ऑर्डर। आप शांत हो जाइए, पहले इनकी बात सुनने दीजिए। बोलिए। सर अभी भी मुझे उस बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। जब वो बाहर चली गई तब मैंने उसका सामान देखा। तब वहीं पे मुझे ये चिट्ठी मिली थी। मिस तानिया, आपका और मिस्टर मित्तल का DNA टेस्ट लिया जाएगा। यस सर। ये सब बकवास। ऑर्डर ऑर्डर। शांत हो जाओ, बाकी कार्रवाई कल होगी।
अच्छा, तो इस लाश का डीएनए टेस्ट करना है? हाँ बिल्कुल सर। आपकी तारीफ? मेरा नाम है अनिल, मैं मिस्टर मित्तल का इंश्योरेंस एजेंट हूँ। यह है मेरा कार्ड। मिस्टर अनिल, शायद मिस्टर मित्तल आपके खास फ्रेंडों में से एक रहे होंगे। रहे होंगे नहीं, थे। इनकी 100 करोड़ की पॉलिसी मैंने ही करवाई थी। अब ये 100 करोड़ का फंदा मेरे ही गले आकर पड़ेगा। लाश को देखकर लगता है कि डीएनए टेस्ट में काफी समय लगेगा। ये तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर डीएनए टेस्ट होते ही आप मुझे फोन कर लीजिएगा। जरूर फोन करूंगा। ओके, थैंक्स, चलता हूँ। बाय। जाने मन, तुम इतना चिल्लाती क्यों हो? तुम मेरा एक काम करोगी? क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे डैड के पास मेरे कुछ पैसे बाकी हैं, वही वसूलने आया। अगर उसने 2 दिन में मेरा पैसा नहीं दिया ना, तो तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देना, समझ गई? डॉक्टर राहुल, क्या आप डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लाए हैं? यस सर। लाइए, मुझे दीजिए। क्या आप इस डीएनए टेस्ट से संतुष्ट हैं? इसमें लिखा है इस तरह, मिस्टर मित्तल और मिस्टर तानिया का डीएनए टेस्ट लिया गया है। वह इस तरह से है, जो अब मैच हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर मित्तल ही तानिया के पिता हैं, और वसीयत के अनुसार मिस्टर मित्तल की सारी प्रॉपर्टी तानिया को सौंपी जाएगी। कोर्ट इज अर्जेंट। हेलो तानिया, माया, कहाँ हो तुम? अरे ये सब छोड़, वो इंश्योरेंस ऑफिसर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। देखो तानिया, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ, ठीक है? तुम कुछ मत सोचो, बस बैठ के तमाशा देखो। तानिया, अब आएगा मजा खेल का। हेलो मिस माया, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आपको तंग करने वाला मुजरिम पकड़ा गया। सच में? थैंक यू सर। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारी ड्यूटी है। ओके बाय, टेक केयर माया। ओके सर।